नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हमको पूरा भरोसा है कि आप जहां भी होंगे इसी तरह के ठंड का आनंद ले रहे होंगे। ठंड से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें, ये सबसे प्राइमरी काम है आज के दौर में। बाकी तो जिंदगी है, चलती रहेगी। इधर के दिनों में कुछ आपदाएं दूसरी तरीके से आ रही हैं। अभी पिछले दिनों हल्द्वानी का आपने देखा कि ये सरकारी और सिस्टम व्यवस्था जनित आपदा थी। 5,000 परिवारों को उजाड़ने की एक कोशिश थी, लेकिन फिर वो टेक्निकल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पहल ली और कुछ दिनों के लिए चीजें पोस्टपोन हो गई हैं। उस उत्तराखंड में ही उससे थोड़ा ऊपर उठिएगा तो अभी जोशीमठ का जो हाल दिख रहा है ये कई सवाल खड़े करता है। कई तरह से लोग सोच रहे हैं, कई लोगों से बातचीत हुई, अपने अपने तरीके से लोग इस बात को रख रहे हैं कि जोशीमठ में जो हो रहा है वो गोपेश्वर में ना हो, वो रुद्रप्रयाग में ना हो, वो पहाड़ों के और तिमुहाने पे ना हो। इसके लिए सरकारों को अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी। इसके लिए सरकारों को अपना तरीका बदलना पड़ेगा। विकास, पर्यटन, ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन के ऊपर नहीं होना चाहिए। और सब कुछ हड़बड़ी में दिखा देना, हड़बड़ी में कर देने का जो खेल है, इस खेल से कुल मिला के मानव समाज को और मानवता को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। क्या जरूरत है कि हम इतना तेज चलें? थोड़ा स्लो भी चल के अगर अपने लोगों को बचा के उनको अच्छी जिंदगी हम दे देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हड़बड़ी में कुछ दिखाने के चक्कर में जो बना बनाया हमारा ढांचा है, जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारी प्रकृति है, इस सब को ये डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है। ये मेरा आरोप नहीं है। जो हमारे मित्रगण थोड़ा घूमते टहलते हों, वैसे घूमते घूमते बनारस तक चले जाएं। बनारस के विषय में पुराना एक दौर बड़ा प्रचलित था। पुराने दौर में लोग कहते थे बनारस में राण साढ़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बच के रहना चाहिए। तो एक कंजेस्टेड गलियां जो बनारस की हैं वो भी इसकी रेसिपी थी। लेकिन कॉरिडोर और भाव्यता देने के चक्कर में, क्योंकि भगवान का घर होगा तो वो भाव्य होना चाहिए, हमारा पॉलिटिकल सेंटर बिंदु होगा तो वो भाव्य होना चाहिए, ये जो एक सामंती सोच है उसको फुलफिल करने के लिए सरकार ने वहां भयंकर तोड़ मटोड़ किया। अब कोई भक्त देख के कहे कि हमको अच्छा लग रहा है, अब कॉरिडोर बन गया है, तो ये उसकी मंशा है। ठीक उसी तरह विंध्याचल चले जाइए, अब उसी तरह से अयोध्या का भी जीर्णोद्धार करने वाले हैं। अभी कोई अपने दिमाग से आदमी अयोध्या जाएगा तो अयोध्या की दुर्दशा देख के उसको कोप होगा, क्रोध आएगा। नेचुरल चीजें नेचुरल होती है। मैं बहुत इस तरह जाता होता नहीं था, लेकिन हमारी जीवन साथी हैं, उनके दबाव में कहीं कहीं जाना पड़ जाता है और मैं गया कई जगहों पर। तो मुझको कोई मंदिर या कोई जो पुरातत्व की चीजें हैं या जिसको जनता का जिसमें आस्था है, वो चीजें उसके नेचुरल रूप में बहुत अच्छी लगती हैं। और वो चीजें तब कष्टदायक हो जाती हैं जब उसका नेचुरल लुक खत्म हो जाता है। हमारे देश में आप बिरला मंदिर कई जगह देखेंगे, माननीय बिरला जी ने बनवाया है। तो अब कहीं भी अपने घर में भी मंदिर बनवा लीजिए, बहुत पैसा है आपके पास तो 4 बिस्सा 10 बिस्सा में मंदिर बनवा लीजिए। लेकिन वो जो मंदिर केदारनाथ का है, वो जो बद्रीनाथ का मंदिर है, या पहाड़ों पे जो मंदिर बसे हुए हैं उनके से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, वो कहानियां लेकिन आपको अलौकिक आनंद देती हैं। आपके मन को, आपके हृदय को, आपके बॉडी को, जब आप आस्था से वहां जाते हैं तो आप बहुत कुछ पाते हैं वहां पर, आप आनंदित होते हैं। अब मेरा इस पे बहस नहीं है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये सब तो देखिए खाए पिए अघाए वाली उसके बाद वाली बात है। इस पे मेरा बहुत अभी
कम से कम इस वीडियो में इस पे कोई बहस नहीं है, लेकिन ये जो आप उसका नेचुरल लुक बिगाड़ दे रहे हैं। हमको लगता है कि त्रासदी के बाद एक बार हमको जाने को मौका मिला था केदारनाथ, तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। गौरीकुंड तक हम लोग व्हीकल से गए, उसके बाद पैदल 16-17 किलोमीटर चल के गए, और एक बार ऐसा लगे कि बस जीवन खत्म, बस अब मरे कि तब मरे, सांस फूले जाए, चढ़ने का हिम्मत ना करे। लेकिन हम और हमारी जो अर्धांगिनी जी हैं, वो दोनों लोग चढ़ गए केदारनाथ पे। और जब वहां पहुंचे तो देखे कि उसी दिन, हाँ 2014 का वाकया है, उसी दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह था। वो याद इसलिए है कि हम लोग वापसी के समय सोचे कि अब पैदल नहीं चल पाएंगे, तो उड़ के जो टट्टू चलते हैं, उड़ के उससे आ जाएंगे, जो छोटा हेलीकॉप्टर चलते हैं, लेकिन वो बंद था। वो इसलिए बंद था कि दिल्ली में शपथ ग्रहण होगा तो इर्द गिर्द 200-400 किलोमीटर तक कोई उड़ान नहीं आएगी, इसलिए ये दिन याद है। तो हम लोग वहां जब पहुंचे और इत्तेफाक से रात को वहीं रुकना हो गया। त्रासदी का वो भयंकर मंजर हमारे दिमाग में था नहीं, तो वहां जब रात को थके थे, सो गए उसी किसी कैंप में, और सुबह उठे जब वापस आने लगे तो लोगों ने बताया कि जहां आप लोग लेटे थे उसके अगल बगल कहीं भी आपको कहीं डेड बॉडी दिख जाती, किसी भी, वो जो पर्दे लगे हुए थे, लोग कहे पर्दे उर्दे मत हटाइए, पता नहीं भीतर क्या दिख जाए, आप डर जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो ये एक मंजर है। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक को प्राकृतिक रूप में ही रहने देने से उसको आप लॉन्ग टर्म या ज्यादा दिनों तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये विकास के अंधी दौड़ में और विकास के नाम पे दिखाने वाले दौड़ जो ये जंग चला रहे हैं, इससे ये सब गड्ढमड्ढ कर दे रहे हैं। तो आज जोशीमठ में जो लोग भी इस त्रासदी को झेल रहे हैं, अपने घर से जिनको हटना पड़ रहा है, अपने मूल निवास से जिनको हटना पड़ रहा है, सरकार को 85 लाख उनको मुआवजा देके कहीं बसाना चाहिए, और हर तरह के वो प्रोजेक्ट जो वहां के आम जीवित लोगों के लिए खतरा बन रहा हो, उसको तत्काल बंद करना चाहिए। अपनी पीठ ठोक के आप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ न करें सरकार। ये एक राष्ट्रीय समस्या है। आज जोशीमठ है, कल को कहीं भी कुछ हो सकता है, इसलिए इस पे सबको चिंतित होने की जरूरत है। जरा आप भी सोचिएगा। नमस्कार।